28 जून 1914 एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस अपनी बीवी के साथ बोस्निया के विजिट पर थे। रास्ते में उनके ड्राइवर ने गाड़ी को एक गलत गली में मोड़ दिया। हालांकि ये टर्न गलती से लिया गया था, पर किसको मालूम था इतनी छोटी गलती से वर्ल्ड वॉर 1 होने वाला था, जिसमें 4 करोड़ लोगों की मौत और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। तो आइए जानते हैं कि एक गलत टर्न कैसे वर्ल्ड वॉर 1 करवा गया। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले दुनिया का नक्शा कुछ अलग था। रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री थी बोस्निया, जहां से इस पूरे कांड की शुरुआत होती है। एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में बोस्निया पर कब्जा करके उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज्यादातर स्लाविक लोग रहते थे और उसी के पास सर्बिया में भी स्लाविक लोग मौजूद थे, इसलिए दोनों देशों में भाईचारा था। लेकिन सर्बिया एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। इन दोनों देशों के लोग एक थे, बट दोनों को अलग अलग रियासतें चलाती थी। एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहती थी कि सर्बिया पर कब्जा करके उसे भी अपना हिस्सा बना ले, लेकिन वहां के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बोस्निया और सर्बिया मिलकर एक ही देश बना ले, जिसे ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया का नाम दिया जाए। एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को डर था रशिया का, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि वो इस रीजन में और ग्रो करे। इसलिए रशिया से लड़ने के लिए उसने जर्मनी को अपने साथ मिलकर उसे बैकअप पर रख लिया और रशिया ने फ्रांस के साथ अलायंस बना ली। वहां सर्बिया और बोस्निया के नेशनलिस्ट से आजादी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया। पहले तो इनका मकसद एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये लोग मारकाट पर उतर आए। लेकिन इसी बीच एक संगठन सामने आई जिसे ब्लैक हैंड का नाम दिया गया। इनका दावा था कि वो ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया बनाकर ही रहेंगे। अपना मकसद पूरा करने के लिए ये संगठन किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। इसी बीच 19 साल का लड़का गैब्रिलो प्रिंसिप भी था, जो खुद भी आजाद देश चाहता था। उसने भी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बदला लेने की प्लानिंग करता रहा। 1914 उनको खबर मिलती है कि एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस आर्कड्यूक बोस्निया विजिट करने आने वाला है। ये प्रिंस किंग बनने वाला था और सर्बिया पर कब्जा करने का प्लान भी बना रहा था। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करके इसे किंग बनने से रोकना चाहती थी, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसके विजिट के रूट का पता लगाया और पता चला कि वो सिटी हॉल में एक म्यूजियम की इनॉग्रेशन करने वाला था। प्लान था कि उनके 3 लोग अलग अलग लोकेशंस पर लोगों के झुंड में खड़े होंगे। जहां से भी प्रिंस की गाड़ी गुजरेगी, वहां वो ग्रेनेड फेंकेंगे और साइनाइड पिल खाकर पास की नदी में कूद जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ब्लैक हैंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था और वो नहीं चाहता था कि उनके बारे में किसी को भी पता चले। जहां ब्लैक हैंड मेंबर से सारा प्लान बना लिया था, वहीं गैब्रिलो प्रिंसिप अपना अलग प्लान बना रहा था। 28 जून 1914 ये वो दिन था जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन ब्लैक हैंड के लोगों को ऐसे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब प्रिंस की गाड़ी पहले आदमी के आगे से गुजरी, तो वो डर के मारे ग्रेनेड फेंक ही नहीं पाया, और जब गाड़ी दूसरे आदमी के पास पहुंची, तो जितने टाइम में वो सोच रहा था उतने में गाड़ी आगे निकल गई। अब सारी जिम्मेदारी तीसरे आदमी पर थी। उसके सामने जब गाड़ी आई तो उसने हिम्मत करके ग्रेनेड तो फेंका, बट वो गाड़ी से दूर जाकर गिरा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और क्राउड में से 20 लोग इंजर्ड हुए। ये करते ही उस आदमी ने साइनाइड पिल खा ली, बट वो एक्सपायर्ड थी, जिससे उसकी जान तो नहीं गई, बट हल्की सी उल्टी जरूर हुई। ये करने के बाद उसे नदी में छलांग लगाई, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया और प्लान फेल हो गया और प्रिंस और उसकी वाइफ को सिक्योर जगह ले गए। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। प्रिंस बोस्निया के मेयर से गुस्से में बोलता है कि ये सब क्या है। फिर बाद में जब प्रिंस को पता चला कि बॉम्ब से 20 लोग इंजर्ड हुए, तो फौरन खुद का शेड्यूल बदलकर म्यूजियम की बजाय हॉस्पिटल जाने लगे। लेकिन उनके ड्राइवर का शेड्यूल चेंज के बारे में नहीं पता था। प्रिंस और उनकी वाइफ गाड़ी में बैठते हैं और हॉस्पिटल जाने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिप म्यूजियम वाले रोड पर हमला करने के लिए वेट कर रहा होता है। तो जब गाड़ी म्यूजियम की तरफ टर्न करती है, क्योंकि
ड्राइवर को मालूम नहीं था कि हॉस्पिटल जाना था, तो उसी टर्न पर प्रिंसिप वेट कर रहा होता है। तो ड्राइवर गलत टर्न लेने के बाद रिवर्स करता है तो गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाती है और प्रिंसिप के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था, तो वो अपनी पिस्टल निकालता है और गाड़ी पर फायर कर देता है। प्रिंसिप और उसकी वाइफ वहीं मर जाते हैं। तो जब ये खबर एस्ट्रो हंगेरियन तक पहुंची तो वो गुस्सा में आकर सर्बिया पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ रशिया, जो पहले से एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पर खार खाए बैठा था, उसे लगा कि सर्बिया पर कब्जा होने वाला है, तो वो एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उधर जर्मनी एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में था, तो वो भी रशिया के खिलाफ हो जाता है। उधर फ्रांस, जो न्यूट्रल रहना चाहता था, वो भी रशिया के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला करता है। ऑटोमन एम्पायर को वीक करने में रशिया और फ्रांस का हाथ था, तो वो जर्मनी के सपोर्ट में अपने हथियार निकाल लेता है। यूनाइटेड किंगडम, जिसने फ्रांस के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने की साजिश की थी, वो भी फ्रांस के साथ मिल जाते हैं। देखते ही देखते वॉर में जापान और यूएसए भी शामिल हो गए और एक गलत टर्न की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं अगर उस दिन प्रिंस की गाड़ी गलत टर्न नहीं लेती तो उसकी मौत नहीं होती और ना ही वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती। सिर्फ एक जान की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। इन सब के कारण दुनिया को जो इकोनॉमिक इश्यूज का सामना करना पड़ा और जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बने।